हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा एसएस का दूसरा चैप्टर है दिल्ली सल्तनत। जैसे कि बच्चों दिल्ली सल्तनत के बारे में हम आप सबको बताएंगे। जैसे कि बच्चों इसमें जो प्राचीन काल से ही दिल्ली भारतीय राजनीति के केंद्र में हो रही है। यहाँ तक कि बच्चों जो 12वीं शताब्दी के तोमर और चौहान के राजपूतों के समय में दिल्ली व्यापार वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। जैसे कि बच्चों जो 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में जैसे कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। अगर हमारा पेपर में आ जाता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, तो आप सब लिख सकते हैं 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। यहाँ तक कि बच्चों 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी के दौरान उत्तर भारत के विशाल विस्तार का एक शासन करने वाले शासकों को सुल्तान और शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। जैसे कि बच्चों 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी के दौरान उत्तर भारत के जो विशाल विस्तार के शासनकाल करने वाले शासक सुल्तान और शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। यहाँ तक कि बच्चों ये शासन मूलभूत रूप से तुर्क और अफगान मूल के थे। जैसे कि ये शासनकाल कहाँ के थे, मूलभूत रूप से और तुर्क और अफगान मूल के थे। यहाँ तक कि बच्चों इन 350 वर्ष के दौरान दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया था। कितने वर्षों तक शासन किया था बच्चों? 500 वर्षों से शासन किया था। किस पे? दिल्ली सल्तनत पर। यहाँ तक कि बच्चों इनकी जो इसमें जो गुलाम वंश खिलजी की, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश का भी समावेश किया गया था। यहाँ तक कि बच्चों जो दिल्ली सल्तनत के साथ साथ हम भी इस विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का भी अध्ययन करते थे। चलो बच्चों फिर हमारा आता है दिल्ली सल्तनत के शासक। जैसे कि दिल्ली सल्तनत के शासक इसमें कौन कौन आते हैं? जैसे नंबर 1 आता है गुलाम वंश, नंबर 2 खिलजी वंश, नंबर 3 तुगलक वंश, सैयद वंश। ये सब दिल्ली सल्तनत के शासक काल में आते हैं। तो चलो हम पहला चलते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक। यहाँ तक कि बच्चों जो 1192 ईस्वी में तराइन के जो द्वितीय युद्ध में शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के से सामने निर्णायक विजय प्राप्त कर ले दिल्ली से सल्तनत की सत्ता की नींव डाली। सत्ता की नींव कब डाली? 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के सामने निर्णायक विजय प्राप्त करके दिल्ली में सल्तनत की सत्ता की नींव डाली। यहाँ तक कि बच्चों जो मोहम्मद गौरी मृत्यु के बाद उसने क्या किया कि गुलाम कुतुबुद्दीन एवं दिल्ली के सल्तनत का प्रथम सुल्तान बना दिया। जैसे कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उन्होंने किसको गुलाम बनाया? कुतुबुद्दीन एवं जो दिल्ली के सल्तनत का प्रथम सुल्तान बना। यहाँ तक कि बच्चों जो 1206 ईस्वी से मात्र 5 वर्ष की आयु में अपने शासनकाल में उन्होंने सत्ता को बनाए रखने का प्रयत्न किया। कितने वर्ष में? 5 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया? सल्तनत की सत्ता को बनाए रखने का प्रयत्न किया। यहाँ तक कि बच्चे जो 1210 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? पोलो के खेत से घोड़े पर सवार होकर गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जैसे कि 1210 ईस्वी में उन्होंने पोलो के खेत में घोड़े पर सवार होकर गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उनका गुलाम और दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने सल्तनत का सत्ता को सर्वोपरि बनाने के लिए चेहलगान या चारगान की स्थापना की। यहाँ तक कि बच्चों जो 40 तुर्क अमीरों की दल की रचना की। यहाँ तक कि उनकी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद थोड़े समय बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। जैसे इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उस समय उसकी पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठी। यहाँ तक कि बच्चों वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला थी। जैसे कि वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली कौन सी महिला थी? प्रथम महिला थी।
यहाँ तक कि बच्चों 6 वर्ष तक अराजकता का माहौल रहा। यहाँ तक कि अमीरों ने इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। यहाँ तक कि बच्चों जो 21 वर्ष के शासनकाल के बाद उसकी मृत्यु होने से गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा। उन्होंने चेहलगान दल को नाश करके शासन पर अमीरों के प्रभाव को कम किया। फिर भी बच्चों क्या होता है, उन्होंने राजा के जो पद को अधिक मजबूत बनाया। उन्होंने बलबन साहित्य और कला का पोषक भी किया था। यहाँ तक कि 22 वर्ष के शासन के थोड़े समय बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? 22 वर्ष के, जैसे कि 22 वर्ष के उसके शासन के थोड़े समय बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। फिर बच्चों हमारा आता है खिलजी वंश की स्थापना। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? 1290 से ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की शुरुआत की थी। खिलजी वंश की स्थापना कब शुरुआत की थी? 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक जलालुद्दीन खिलजी ने वंश की स्थापना की शुरुआत की थी। यहाँ तक कि बच्चों जो जलालुद्दीन के 6 वर्ष के बाद जो शासन के बाद जो दिल्ली की गद्दी पर महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन आया था। 6 वर्ष के बाद कौन आया था? अलाउद्दीन सुल्तान आया था। उन्होंने क्या किया? उत्तर भारत, गुजरात और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करके साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने जो उत्तर भारत और गुजरात और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करके साम्राज्य का विस्तार किया। यहाँ तक कि बच्चों दिल्ली में अस्थायी सेना की भी शुरुआत की। उन्होंने घोड़ों पर सैनिकों का विशिष्ट पहचान के लिए दाग और चेहरा प्रसिद्ध की शुरुआत करके उसने उपरांत भाव, नियम, बाजार नियंत्रण, संग्रहखोरी नियम और सुधार भी किए। यहाँ तक कि बच्चों जो अलाउद्दीन जो खिलजी की मृत्यु के बाद राज्य में अराजकता का वातावरण रहा। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद क्या हुआ? उन्होंने अराजकता का भी वातावरण रहा। यहाँ तक कि खिलजी वंश का अंत करके, जैसे खिलजी वंश का अंत करके दिल्ली की गद्दी पर तुगलक शासक की शुरुआत करने वाला गयासुद्दीन तुगलक था। जैसे कि बच्चों खिलजी वंश के अंत में करके दिल्ली के जो गद्दी पर तुगलक शासन की शुरुआत करने वाला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। चलो बच्चों अब हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। अगले पैराग्राफ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।